डेंसिटी इन सॉलिड्स की बात करते हैं जी। डेंसिटी क्या है जी? किसी चीज की कसाफत, या हम कह सकते हैं कि थिकनेस, वो थिकी कितनी है चीज। तो इसके बारे में हम सॉलिड को देखना चाहते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या होती है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जी, वो देखते हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें सॉलिड के हवाले से, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं जी, एक फिगर ले लेते हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने ये आ गई। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा हुआ जी, हम देख रहे हैं गैस। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स को, ये इसके अंदर जो हमारे पास एटम मौजूद है जी, क्या है, यहाँ पर एक मौजूद है और एक यहाँ पर है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, इनके दरम्यान में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ये ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं तकरीबन। अगर हम कहना चाहें तो ये इतनी जगह घेर चुके हैं, ठीक है। या अगर इसको सीधी लाइन में हम शो करना चाहें तो इतनी जगह ये जो है वो घेर चुके हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है, ये ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसी की निस्बत अगर हम लिक्विड को देखें तो वो थोड़े थोड़े क्लोज हो गए, यानी कि इनके दरम्यान में जो खाली जगह या स्पेस है वो थोड़ी क्या हो गई है जी, कम हो गई है। और ये गैस की निस्बत अपनी जगह भी जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये कम घेर रहे हैं। सॉलिड की तरफ जब हम आते हैं तो इनका बड़े क्लोज्ड पैक सा स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जो एटम मौजूद होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ मौजूद होते हैं। एक दूसरे में जो है वो कोई इनके दरमियान में स्पेस मौजूद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर स्पेस है, या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्पेस है, और इसने इतना तकरीबन पूरे बर्तन जितना इसने जो है वो जगह को ऑक्युपाई किया हुआ यहाँ से यहाँ तक। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसने जो है वो तकरीबन उससे कम जो है वो जगह को घेरा हुआ है। जबकि सॉलिड की बात करें तो उसने सबसे ही कम जो है वो जगह घेरी हुई है। उसके मॉलिक्यूल्स को हम देख रहे हैं कि इतना सा है। अब ऐसा ऐसा क्या है जो हमें बता सके कि किस चीज की, हमारे पास गैस की या लिक्विड की या फिर सॉलिड की, किसकी हमारे पास डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं डेंसिटी सॉलिड की। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं जी। अगर हम लिखें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसको डेंसिटी को जी हम ग्रीक वर्ड से रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं, पी बना के, और इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा इसकी शेप डिफरेंट कर देते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है जी, मैस, और डिवाइड कर देते हैं हम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता है जी, जितनी स्पेस कोई भी हमारे पास चीज जो है वो ऑक्युपाई कर रही हो उसको हम कहते हैं जी वॉल्यूम। ठीक है, जैसे अगर हम यही गैस या लिक्विड या सॉलिड जो है वो हम क्या करना चाहें, एक हम ऐसा करें कि एक बॉक्स में लेना चाहें, ठीक है। जैसे मैं यहां बना रही हूँ जी, एक बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर, जो कि क्यूब की तरह का हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर हम लेंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास जो जगह ऑक्युपाई करेगी वो हमारे पास गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी, तो उसको हम कहते हैं जी ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम किस तरह से आएगा जी, हमारे पास ये जो है, लेट सपोज हम कहते हैं इसकी चौड़ाई है, ये जो है हम कहते हैं जी इसकी लंबाई है, और इस तरह से ऊपर की तरफ जो है वो इसकी ऊंचाई है। और इन तीनों को अगर हम, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बॉक्स है, तो हम इसके लिए सेंटीमीटर, जो कि आपके स्केल में भी लिखा होता है यूनिट, एक जगह से दूसरी जगह ये डिस्टेंस को मेजर करने का जो यूनिट है सेंटीमीटर है जी, हमने ये सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और मैस को जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, या ये जो है हमारे पास 5 किलोग्राम है, तो इसका हम यूनिट लेते हैं जी किलोग्राम। और बाजुकत अगर हम चूंकि बहुत छोटे लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं जी, सिर्फ ग्राम भी ले सकते हैं। तो ग्राम जो है वो एक छोटा यूनिट है वजन का या मास का। और वॉल्यूम के लिए हम क्या लेंगे जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीएम क्यूब आ जाएगा। किस तरह से जी, एक दफा सीएम क्यूब या लेंथ इंटू लेंथ हम करेंगे, या लंबाई इंटू हम चौड़ाई और ऊंचाई इंटू करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई तीनों को करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 3 टाइम्स हमने क्या ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया। तो जब हम इसका यूनिट जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज डिटरमिन करती है कि डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी या हमारे पास कम होगी जी, ये हमारे पास वॉल्यूम है जो इस चीज को बताएगा। इन दोनों के दरमियान में आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, यानी कि इन दोनों में जो है वो ऑपोजिट एक रिलेशनशिप है। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, या वो वाली स्पेस जिसको ये मॉलिक्यूल ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो जगह जो वो मॉलिक्यूल घेर रहे हैं,
वो अगर हमारे पास ज्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारे पास जो डेंसिटी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी लार्ज, अगर हमारे पास वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाए, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस हो जाएगी। और वाइस वर्सा, इस तरह से हम कह देते हैं कि वॉल्यूम अगर हमारे पास कम हो जाएगा, जैसे सॉलिड के केस में हम देख रहे हैं, तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां हम लिख देते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, मोर डेंसिटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि लिक्विड और गैस के मुकाबले में जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों जी, क्योंकि उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, कम जगह पे मॉलिक्यूल्स मौजूद है और बड़े एक दूसरे में जो है वो थिकीएस्ट हमें नजर आ रहे हैं और बहुत एक दूसरे में जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। कोई स्पेस यहाँ पर हमें नजर आ रही, कोई उनके दरम्यान में जगह है, खाली जगह मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा। इसके लिए हम कुछ वैल्यूज भी यहाँ पर बता देते हैं जी, कि एयर की जो हमें डेंसिटी मालूम हुई है जो कि हवा की है, हम यहाँ पर तीनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नंबर 1, हम एयर की अगर डेंसिटी लिखें, ठीक है, जैसा कि यूनिट हमने यहाँ पर बता दिए थे, तो एयर की डेंसिटी जो हमारे पास आती है जी वो है 0.001 ग्राम। और चूंकि हमने बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब नीचे है तो ऊपर जाएगा, मैथमेटिकली इसका यूनिट जो है हमारे पास क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरी चीज जो कि हमारे पास क्या है जी, लिक्विड है, इसकी अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी जी, नंबर 2 करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे वाटर के केस में अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास जो डेंसिटी वाटर की आती है जी वो होती है नॉर्मली हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लें कि यहाँ पर लिक्विड की जो है वो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी है, ज्यादा होगी है, क्योंकि हमारे पास उसकी स्पेस जो है या वॉल्यूम वो कम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप के हिसाब से हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब तीसरी चीज जो कि हमारे पास क्या है, सॉलिड है, उसकी हम बात कर लेते हैं। लेट सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल जी यहाँ पर गोल्ड की। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जी गोल्ड, और चले हम इसके नीचे ही लिख देते हैं ताकि एक सीक्वेंस सा हमारा रहे। और हम लिख रहे हैं जी गोल्ड की, लेट सपोज हम ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन कर देते हैं जी। गोल्ड जो कि 3rd नंबर पे सॉलिड है एक, इसकी हम डेंसिटी जब हमने मालूम की है, या हम जो कसाफत कहते हैं कि ये कितना थिक है, तो ये आई है जी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या है जी, क्या हमें शो कर रहा है कि इसने कम स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होगी। जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं या इसके जो एटम्स हमारे पास, सॉरी गोल्ड के जो एटम्स मौजूद हैं जी इसके अंदर, जैसे ये हमने एक गोल्ड का जो है वो पूरा एक ले लिया क्यूब सा, और इसके अंदर हमने देखा कि एटम जो है वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, बहुत एक दूसरे के साथ साथ मौजूद है और कोई स्पेस इसके दरम्यान में मौजूद नहीं है। जब वॉल्यूम जो है ये कम ऑक्यूपाई कर रही है गैस के मुकाबले में, एयर या वाटर के मुकाबले में इसके एटम, तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप के हिसाब से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी जी, हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं मोर डेंसिटी, जिस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया था जी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, या हम इसको मोर डेंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज्यादा कसाफत है इसकी। तो यहां से हमने देख लिया कि जी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, हमने इसका फॉर्मूला देखा, हमने कहा कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, RHO इसको इस तरह से लिखा भी जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से हमने यहाँ पर बता दिया कि रो इसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है, और ग्रीक का वर्ड है ये, और इस तरह से इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम का और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास वॉल्यूम बड़ा हो, जैसे कि गैस के केस में वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कम है, जो कि हमें यहाँ एयर से पता चल गई। और अगर हम कहें कि गोल्ड है जैसे, तो इसके मॉलिक्यूल्स, सॉरी इसके एटम्स बहुत करीब करीब होंगे, कोई स्पेस इसमें ज्यादा नहीं होगी, तो इस तरह से इसकी डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा डेंसिटी इन सॉलिड्स।